नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में बैठी डबल इंजन की सरकार के रवैये को लेकर जिस तरीके से आम लोगों में आक्रोश है और रोज नए नए तरह के कमाल नजर आते हैं, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हमने आपको बताया था कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार के कारनामे रोज नए नए ढंग से सामने आ रहे हैं। दावा तो गरीबों की सरकार का है, दावा तो किसानों की सरकार का है, लेकिन जिस तरीके से आम लोगों की जेब काट लेना चाहती है सरकार, उसे लेकर बड़ा सवाल उठ रहा है। सवाल सिर्फ बिजली का नहीं है, जो छत्तीसगढ़ के लोगों को सबसे ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। छत्तीसगढ़ में जंगल, जमीन, बिजली, पानी सब कुछ अपना होने के बाद भी यदि 8 रुपए 20 पैसे में उन्हें बिजली खरीदना पड़ रहा है और उसके मुकाबले उद्योगों और रेलवे को कम कीमत पर बिजली बेची जा रही है, तो आप समझ सकते हैं कि सरकार की रीति नीति क्या है। यही नहीं, किसानों के साथ भी लगातार अन्याय का खेल खेला जा रहा है। केंद्र सरकार 2 बार समर्थन मूल्य बढ़ा चुकी है, लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार 3100 रुपए में ही धान खरीदी कर रही है, समर्थन मूल्य नहीं बढ़ा रही है। दूसरी तरफ किसानों की उपज सामान्य तरीके से नहीं बिक रही है, बल्कि उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है, चक्का जाम करना पड़ रहा है, टोकन के लिए दिक्कतें पैदा हो रही है। तो केंद्र सरकार का अपना रवैया है, डबल इंजन की सरकार है, उसके मुखिया मोदी जी हैं और वे राज्यों की खस्ता हालत से बेखबर हर योजना में राज्य की भागीदारी लागू कर देती है। चाहे जल जीवन मिशन हो, 40% राज्य को देना है। प्रधानमंत्री आवास योजना हो, 40% राज्य को देना है। और अब जो केंद्र सरकार की बड़ी योजना थी मनरेगा, उसमें भी नाम बदल दिया गया और योजना ही बंद कर दी गई, नई तरह की योजना ला दी गई, जिसमें अब 2 महीने खेती के सीजन में तो मजदूरों को काम ही नहीं मिले। इसके अलावा काम का समय भले 125 दिन कर दिया गया है, लेकिन अब राज्यों की भागीदारी होगी। राज्यों की स्थिति पहले ही खराब है आर्थिक रूप से, लेकिन यदि सरकार उन्हीं की हो, यानी डबल इंजन की हो, तब फिर शिकायत कौन करे। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण मुफ्त अनाज का। कहने को तो यह योजना मुफ्त अनाज योजना है, लेकिन हकीकत में छत्तीसगढ़ की सरकार इस योजना से भी कमाई कर रही है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। या मुफ्त में बच्चों को चावल तक नहीं दे रही है, तो फिर इसे क्या कहें। दरअसल इस योजना में आंगनबाड़ी के बच्चे और गर्भवती महिलाओं को लाभ देना है, तो प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रावास में रहने वाले बच्चों को लाभ देना है इस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण मुफ्त अनाज योजना से। लेकिन कहीं भी मुफ्त में अनाज नहीं दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में 5500 आंगनबाड़ी में 33 लाख बच्चों को इस योजना का लाभ मिलना था, लेकिन सरकार इन्हें 5 रुपए 86 पैसे में चावल बेच रही है प्रति किलो। सोचिए कि योजना का नाम मुफ्त है, लेकिन 5 रुपए 86 पैसे दिए जा रहे हैं। और यही नहीं, हर बच्चों के पीछे 4 रुपए 36 पैसे ही दिए जा रहे हैं, जिसमें उन्हें सुबह का नाश्ता और दोपहर का भरपेट खाना देना है पोषण आहार के रूप में। आप सोच सकते हैं एक बच्चा कैसे सुबह से नाश्ता भी कर ले और खाना भी खा ले, लेकिन सरकार 4 रुपए 36 पैसे ही दे रही है, उतने में ही देना है। खाना भी बनाना है, रसोईया भी रखना है, बच्चों को खाना भी खिलाना है और पोषण आहार खिलाना है। सोमवार को कुछ, मंगल को कुछ, कभी राहर दाल, कभी मूंग दाल, लेकिन करना है। सरकार बड़े धड़ल्ले से चल रही है और सरकार में ये योजना लागू करने वालों को शर्म भी नहीं आती कि 4 रुपए 36 पैसे में कोई बच्चे कैसे भोजन और नाश्ता कर सकता है। लेकिन सरकार का अपना नियम कानून, इस पर क्या किया जाए। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण मुफ्त अनाज में आंगनबाड़ी को 5 रुपए 86 पैसे प्रति किलो के हिसाब से चावल दिया जा रहा है, तो प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों को भी 6 रुपए 25 पैसे प्रति किलो के हिसाब से चावल बेचा जा रहा है सरकार के द्वारा। अब
प्रदेश में 2000 प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रावास हैं। इन छात्रावासों में कौन पढ़ता है, कौन रहता है? केवल गरीब घर के बच्चे, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के बच्चे, आदिवासी बच्चे, यही तो रहते हैं। और उन्हें समय पर छात्रवृत्ति भी नहीं मिलती है, 2-2 4-4 महीने छात्रवृत्ति नहीं मिलती, लेकिन चावल तो खाना पड़ेगा। और न केवल उस पैसे में, यानी जो प्री मैट्रिक छात्रावास में बच्चे रहते हैं उन्हें 1500 रुपए महीना छात्रवृत्ति दी जाती है। उसमें ये चावल भी खरीदना है, खाना भी खाना है, और कापी किताब, दूसरे स्टेशनरी का सामान, साबुन, सब खरीदना है। यही स्थिति पोस्ट मैट्रिक छात्रावास का है। उन्हें 1200 रुपए प्रति माह दिया जाता है और उन्हें भी 6 रुपए 25 पैसे में चावल बेचा जाता है। कई तरह की तकलीफें हैं इन बच्चों को। कहने को तो योजना का नाम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण मुफ्त योजना है, और हैरानी की बात तो यह है कि इस मामले में कांग्रेस भी अभी तक खामोश है। विधानसभा में भी यह मामले नहीं उठाए जाते हैं, जबकि कई सामाजिक संगठन से लेकर इनसे पीड़ित लोगों ने 50 बार शासन को पत्र लिख चुके हैं, राज्यपाल को पत्र लिख चुके हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सबको पत्र लिख चुके हैं 50 बार। और यदि योजना मुफ्त अनाज है तो हैरानी की बात यह है कि उनसे प्रति किलो पैसे क्यों वसूले जा रहे हैं? क्या ये एक तरह से उन बच्चों के साथ अन्याय नहीं है? कई सारे सवाल है इस मामले को लेकर। कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कड़ी आपत्ति की है, सरकार की आलोचना की है कि यदि योजना का नाम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण मुफ्त अनाज योजना है तो फिर मुफ्त में अनाज क्यों नहीं? या फिर पीठ थपथपाने की बजाय इस योजना का नाम बदल दें, क्योंकि योजना के नाम बदलने में तो यह सरकार माहिर है। कितनी ही सारी योजनाओं के नाम बदले हैं, यदि आप लिस्ट देखेंगे तो चौंक जाएंगे। हमारी टीम लगी हुई है कि मोदी सरकार और छत्तीसगढ़ की सरकार ने किन किन योजनाओं का नाम बदल डाला, और कई योजनाओं को तो बंटाधार करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या ये सरकार सचमुच उद्योगपतियों की सरकार है? क्योंकि यदि बिजली हमारा, पानी हमारा, जंगल हमारा, कोयला हमारा, और उसके बाद भी सबसे ज्यादा कीमत पर बिजली खरीदनी पड़ रही है, तब इसे क्या कहा जाए? जो सरकार निकलनी है वो सरकार बदलनी है, सरकार महंगाई लाती है, सरकार बदलनी है, जो सरकार महंगाई लाती है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार वोट चोरी करती है वो सरकार बदलनी है, वोट बदल दो, ताज बदल दो, राज बदल दो, रक्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। ऐसे में देखना है कि आने वाले दिनों में इस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण मुफ्त अनाज योजना को लेकर जो पीड़ित पक्ष है वे क्या करते हैं, और कांग्रेस इस मुद्दे को कैसे उठाएगी। धन्यवाद।